बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि PS5 P402 की असाइनमेंट ओपन हुई और इसकी जो ड्यू डेट है 5 मई 2025 है। और इस असाइनमेंट का जो सॉल्यूशन है शेयर करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन व्यूवर्स से या साइकोलॉजी के स्टूडेंट से कि अगर आपने साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी को जानना चाहते हैं तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में भी फॉलो कर दें, प्लीज़ फॉलो कर दें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा। अगर बात की जाए सॉल्यूशंस की तो इस असाइनमेंट के ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं और असाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इस असाइनमेंट का नंबर 1 पे ये ऑब्जेक्टिव है कि जो भी स्टूडेंट इस असाइनमेंट को मुकम्मल करेगा वो समझ पाएगा। नंबर 1 पे कि रिसर्च वेरिएबल्स की बेसिक डेफिनेशंस को समझ पाएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में फ़र्क जो होता है स्टूडेंट ये समझ पाएगा। और मज़ीद बताया गया है नीचे कि स्टूडियर स्टूडेंट प्यारे तालिब इल्म, लेक्चर नंबर 5 में ना रिसर्च वेरिएबल्स पर डिस्कशन हुई थी और नीचे 4 सिनेरियो दिए गए हैं इन्हें ना गौर से पढ़ कर ना असाइनमेंट कंप्लीट करें। आपका काम क्या है? आपका काम, योर टास्क इज़ टू, मतलब कि आपका काम क्या है? यहाँ आपका काम है नंबर 1 पे हर केस में ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है वो पहचानिए। और नंबर 2 पे ये है कि अपने जवाब की वजह बताइए, जस्टिफिकेशंस, मतलब अपने जवाब की वजह बताइए कि हमने आइडेंटिफिकेशंस क्यों दी है। केस सिनेरियो नंबर 1 की बात की जाए तो केस सिनेरियो नंबर 1 में बताया गया है कि एक साइकोलॉजी क्लास में ना स्टूडेंट्स को ना अलग अलग स्टडी इन्वायरमेंट्स दिए गए। एक ग्रुप ने खामोश रूम में पढ़ाई की है जबकि दूसरे ग्रुप ने लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक बजते हुए रूम में पढ़ाई की है। एक हफ्ते बाद इनका ने परफॉर्मेंस एक स्टैंडर्डाइज्ड मेमोरी रिकॉल टेस्ट से मेजर किया गया है। अगर केस सिनेरियो 2 की बात की जाए तो केस सिनेरियो 2 में बताया गया है कि एक अली एक ना न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स हैं और ये देखना चाहता है कि ब्रेकफास्ट के अलग अलग टाइप्स का ना कंसंट्रेशन लेवल्स पर का ना क्या असर होता है। और इसने 3 तरह के ग्रुप्स बनाए। नंबर 1 पे प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट और नंबर 2 पे कार्बोहाइड्रेट रिच ब्रेकफास्ट और नो ब्रेकफास्ट। 2 घंटे बाद सब पार्टिसिपेंट्स का ना फोकस टेस्ट जो है वो लिया गया है। सिनेरियो नंबर 3 की बात की जाए तो सिनेरियो नंबर 3 में बताया गया कि सारा एक एजुकेशनल रिसर्चर है और ये स्टडी करी है कि टीचिंग स्टाइल का स्टूडेंट्स की मोटिवेशंस पर क्या असर होता है। और इसने 2 ग्रुप्स बनाए। नंबर 1 पे लेक्चर बेस्ड मेथड से पढ़ाया गया और नंबर 2 पे है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से पढ़ाया गया। 4 हफ्ते बाद ना दोनों ग्रुप्स की मोटिवेशन एक स्टैंडर्डाइज्ड मोटिवेशन स्केल से ना मेजर की गई है। केस नंबर 4 की बात की जाए तो केस सिनेरियो नंबर 4, बिलाल एक स्पोर्ट साइंस स्टूडेंट है और ये देखना चाहता है कि एक्सरसाइज की ड्यूरेशंस का स्ट्रेस लेवल पर क्या असर होता है। और इसने 3 ग्रुप्स बनाए। नंबर 1 पे 50 मिनट्स एक्सरसाइज, नंबर 2 पे 30 मिनट एक्सरसाइज, नंबर 6 पे 60 मिनट की एक्सरसाइज के बाद इनका स्ट्रेस लेवल एक क्वेश्चनरी से ना मेजर किया गया है। अच्छा, हाँ, और मज़ीद आपने जो जवाब देना है ये नीचे टेबल दिया गया है, इसको टेबल की फॉर्म में हमने फिल करना है, टेबल बनाना। अब मैं आपको सोल्यूशन की तरफ जो है वो ले जाता हूँ। और अगर सोल्यूशन की तरफ लेके जाऊँ तो ज़ाहिर सी बात है कि सोल्यूशन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है और इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टडी इन्वायरमेंट है। और इस और स्टडी इन्वायरमेंट में क्या आता है, साइलेंट या खामोशी वाला रूम और लाइट म्यूज़िक वाला रूम आ जाता है। डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो मेमोरी रिकॉल टेस्ट का जो परफॉर्मेंस है वो जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। जस्टिफिकेशंस की बात करें तो मैंने जस्टिफिकेशंस कुछ इस तरह से दी है कि जैसे कि एक्सपेरिमेंटर, मतलब कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एक्सपेरिमेंटर ने स्टडी इन्वायरमेंट्स को ना कंट्रोल किया है और ये जो है वो
इनडायरेक्ट वेरिएबल है और डायरेक्ट वेरिएबल मेमोरी टेस्ट का स्कोर्स को मेजर किया गया है ताकि ना देखा जा सके कि इन्वायरमेंट का फ़र्क पड़ता है या नहीं। केस सिनेरियो 2 की बात की जाए तो ब्रेकफास्ट की जो टाइप है जैसे कि प्रोटीन वाला, कार्बोहाइड्रेट्स वाला और नो ब्रेकफास्ट, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। और अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की बात की जाए तो कंसंट्रेशन से लेवल जो होता है जैसे कि फोकस टेस्ट का स्कोर, ये जो है वो फिर डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ब्रेकफास्ट चेंज किया गया ताकि ना इसका ना असर देखा जा सके, और डिपेंडेंट वेरिएबल में ये है कि फोकस टेस्ट से कंसंट्रेशन से मेजर की गया। तो ये मैंने ना बता दिया, साथ ही उसके नाम है मतलब कि लेक्चर नंबर 4 को भी देखा जाए तो इस तरह से ही हम केस सिनेरियो को देखेंगे। आगे केस सिनेरियो नंबर 3 की बात करें तो इसमें ना आपको बताया गया है कि टीचिंग स्टाइल जो है वो लेक्चर बेस्ड वर्सेस प्रोजेक्ट बेस्ड है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट की मोटिवेशन से, जैसे कि मोटिवेशन स्किल से मेजर किया गया, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। और इन जस्टिफिकेशंस कुछ इस तरह से मैंने दिए है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल टीचिंग मेथड का चेंज करके उसका ना असर देखा गया, और डिपेंडेंट वेरिएबल में यही है कि मोटिवेशंस का स्केल से ना मेजर किया गया है। लास्ट में जो सिनेरियो नंबर 4 है उसकी बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जैसे कि 15, 30 और 30। और उसके बाद स्ट्रेस लेवल है जो कि क्वेश्चनरी सवालात से जो है वो मेजर किया गया है। तो जस्टिफिकेशन मैंने कुछ ऐसा दी है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सरसाइज का टाइम बदला गया है और डिपेंडेंट वेरिएबल स्ट्रेस को ना क्वेश्चंस के थ्रू ना चेक किया गया है। ओके, तो जस्टिफिकेशंस आप इस तरह भी दे सकते हैं और अपनी वर्डिंग में भी दे सकते हैं कि ड्यूरेशंस ऑफ टाइम और ड्यूरेशंस ऑफ एक्सरसाइज जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल जो है वो देखा गया है। मतलब कि अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो इससे ये होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल को भी देखा जाएगा कि वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। यही वजह है कि हमने ये इस तरह से इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ओवरऑल ये था आपका असाइनमेंट का सोल्यूशन। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। मज़ीद ये है कि आप दूसरे क्लासमेट के साथ भी शेयर किया करें अगर वीडियो की फॉर्म में है, या फिर शॉर्ट लेक्चर जो साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी है वो भी ऑलमोस्ट आप शेयर किया करें दूसरे स्टूडेंट से। तो होपफुली मिलते हैं नेक्स्ट किसी असाइनमेंट जीडीबी या शॉर्ट लेक्चर्स की सीरीज़ में, या किसी भी अच्छी साइकोलॉजी की रिलेटेड वीडियोस में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।